हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो है आपके पर्सन के रिलेटेड कि क्या वो भी सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन हो रही है, क्या वो वापस आएंगे, अगर नो कांटेक्ट है तो उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, अगर कुछ बातें नहीं हो रही आप दोनों के बीच में तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो मेक श्योर आप समझे कि कुछ ही चीज़ें रेजोनेट करेंगी और जो भी रेजोनेट कर रहा है वो ले लो, बाकी यू कैन लेट इट गो। ऑलराइट, सो आज हम वो करने वाले हैं। ओके, सो शुरू करते हैं। पहले तो आप अपने पर्सन को याद कर लीजिए, आंखें बंद करके। कार्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग, सो थिंक अबाउट योर पर्सन, उनका नेम ले सकते हैं। एंड बहुत हैवी एनर्जी है अभी से, क्योंकि कार्ड्स आर नॉट, मैं शफल ही नहीं कर पा रही, जितना शफल करने जा रही हूँ इट्स जस्ट कॉन्स्टेंटली इंटरप्टिंग। सो कहीं ना कहीं कोई इंसान जो है आंसर देने से कतरा रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिया है, या फिर जब भी आपको कोई कम्युनिकेशन करने चाहते हो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, तो आपको शट डाउन किया जाता है। आपको आगे ना बढ़ने के लिए, मतलब आपको क्लैरिटी ना मिलो उसके लिए बहुत से प्रयत्न होते हैं इस इंसान की ओर से। दैट्स द करंट सिचुएशन आई एम पिकिंग अप ऑन। उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत मायूसियत है। सी, बहुत मायूसियत है आपके लाइफ में, बिकॉज वो आपको आंसर्स नहीं दे रहे, आपको कॉन्स्टेंटली कन्फ्यूजन में डाल रहे। सी, दिस इज द कार्ड ऑफ कन्फ्यूजन। आपको कॉन्स्टेंटली कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं, आपको आंसर नहीं दे रहे, आपको शट डाउन कर रहे हैं। एंड दैट इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इमोशनल कन्फ्यूजन एंड सैडनेस इन यू। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप ऐसा कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, ऐसा भी हो सकता है। सो जैसा आपको रेजोनेट करे वैसा यू कैन टेक। नाउ लेट्स सी, व्हाई इज इट हैपनिंग, why this is happening. Okay, I hear that not someone is I mean कोई रेडी नहीं है किसी चीज़ के लिए, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ मैरिज। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे कुछ लोगों का कमिटमेंट रिलेटेड इशू है, जहाँ पे या तो वो अपने पेरेंट्स को नहीं मना पा रहे हैं, या फिर उनको लगा एक पॉइंट पर कि वो आपसे शादी कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको डाउट हो रहा है कि वो शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एंड दे आर डोंट हैव आंसर्स। ओके, बट लॉट ऑफ केसेस मुझे लग रहा है इट्स बिकॉज उनको पता है कि उनके घर में उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, एंड दैट इज द रीजन दे आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। और ऐसा नहीं था कि उनको अभी अभी पता चला है, दिस पर्सन न्यू ऑलरेडी। ठीक है, तो आप अगर ऐसे समझ रहे हैं कि वो मासूम है, तो आई डू नॉट थिंक सो, दे ऑलरेडी न्यू कि उनको कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, एंड दैट वॉज द रीज़न वाई दे आर अवॉइडिंग यू। क्योंकि अगर पहले होता पता, आई मीन पहले बता देते, तो बहुत सी क्लैरिटी आपको मिल जाती है और आप शायद से उनको छोड़ के जा चुके थे। बट दिस पर्सन डिड नॉट टेल you because they somewhat wanted you. See, this is the seven of swords, this is the card of betrayal, cheating, lying. तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते थे कि आप उनको छोड़ के चले जाओ, बिकॉज यहाँ पे भी अगेन उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स तो है, इस वजह से वो आपको खोना नहीं चाहते थे। और आपको खोना नहीं चाहते थे, इसी वजह से ये जो इंसान है बार बार आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है। सी, बट दे आर डूइंग रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर कुछ होने ही नहीं वाला तो इतना टाइम वेस्ट करके आपकी एनर्जी को वेस्ट किया है उन्होंने, और खुद खुद की भी एनर्जी को वेस्ट किया है, और अभी भी बहुत ज़्यादा पेन इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं वो। ओके, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी देयर नेक्स्ट मूव। फॉरगिवनेस, दे वांट योर फॉरगिवनेस। आएंगे आपके फॉरगिवनेस मांगते हुए। ठीक है, दिस पर्सन विल कम बैक टू यू आस्किंग फॉर योर फॉरगिवनेस कि उन्होंने गलत किया, ये वो जो भी है, बट अगेन दे आर नॉट गोना गिव यू एनी स्टेबिलिटी। ओके, वापस से वो ऐसे ही आपको बातें करेंगे, लव बॉम्बिंग करेंगे। लव बॉम्बिंग मतलब पता है ना आपको कि कुछ गलत कर लो और उसके बाद इतना सारा प्यार दो या फिर गिफ्ट्स दो, फिजिकल चीज़ें दो, जिससे कि सामने वाला बहुत ज़्यादा खुश हो जाए और वो इशू को भूल जाए। ओके, और ऐसा सोचना है कि अरे ये तो इतना अच्छा है, प्रॉब्लम शायद से मुझे में है। सो दिस पर्सन विल
for sure try to do this. And again, I do not think that they are gonna give you any stability, because I feel वो ना विक्टिम ही बन के आपके पास अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि देखो भाई, मेरी लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, और तुम भी मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, तो कैसे चलेगा? लाइक दैट आई हियर दीज काइंड ऑफ वर्ड्स कि you are pissing me off because already I have this and all those things. So प्लीज़ 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 ध्यान रखें कि आप अगर वो लव बॉम्बिंग कर भी रहे हैं तो आपको नहीं होना है। आपको स्मार्टली देखना है, लॉजिकली सोचना है कि हाँ भाई, तूने बोला, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे कंफ्यूजन में रखोगे, नो कॉन्टैक्ट करोगे, ऑल दोज थिंग्स। यू डू नॉट हैव टू फॉरगेट ऑल ऑफ दिस। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा फंबल हो रहा है आज लैंग्वेज सेंस, it's a long day. All right, so let's check what else is coming in this relationship. Okay, I hate to tell you this, but this relationship will end, okay? Because we have two cards claiming that. See, these are the two cards. This is the card of death and this is the card of three of swords, and we have the card of ace of swords. So I hate to tell you this, but आपका इस इंसान के साथ जो है रिलेशनशिप एंड होने वाला है। ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, पर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको शायद से आई मीन आपको कमिटमेंट पहले से ही ऑफर कर देगा, बहुत ओपनली ऑफर कर देगा। दिस इज द कार्ड ऑफ एस ऑफ सॉर्ड्स एंड दिस इज द कार्ड ऑफ मैरिज। ओके, सो दिस इज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे ही ये इंसान आपकी लाइफ में जाएगा और आप बहुत ज़्यादा दर्द में होंगे, और आपकी एनर्जी जो है ना मुझे स्ट्रांग होती दिख रही है कि भाई छोड़ के चला गया, ऐसा गलत तो मेरे साथ नहीं मैं होने दूंगा या होने दूंगी। तो जब आपका वो सेल्फ आ जाएगा ना कि हाँ, आपने टाइम इन्वेस्ट किया था और आपको हर्ट हुआ है, बट अगेन उस इंसान को हम बार बार मौका नहीं दे पाएंगे, बिकॉज यू डोंट वांट दैट हर्ट अगेन एंड अगेन इनटू योर लाइफ। सो कहीं ना कहीं जब ये रियलाइजेशन हिट होगा, यू आर गोना गेट समवन, यू गोना मीट समवन। और ये मुझे ज़्यादातर लग रहा है थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस होगा। कुछ लोग ऑलरेडी इसी फेज में चल रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग एक्चुअली इसी फेज में चल रहे हैं। तो वो एक चीज़ है, एंड दिस पर्सन कैन लिटरली गिव यू अ मैरिज। ओके, शादी या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इस इंसान के साथ डेफिनेटली आपका पॉसिबल है। उसके साथ साथ जो है अगेन हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि बताता है स्टेबिलिटी, की बहुत सी स्टेबिलिटी इस इंसान को मतलब देनी है आपको, और वो दिखाएगा। मतलब बोलने से नहीं, सिर्फ आपको महसूस होगी स्टेबिलिटी इस इंसान के साथ थ्रू एंड थ्रू। तो उनको बताने की, जताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर यू। आपका जो करंट पर्सन है, आई डू नॉट थिंक आपके साथ आगे कुछ होने वाला है इनका, बिकॉज डेफिनेटली पेन बहुत ज़्यादा है, हर्ट बहुत ज़्यादा है, और अनक्लैरिटी भी है। आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा कि क्या आपका करंट पार्टनर आपको प्यार करता भी है, ऐसे क्यों किया इसने? तो यस, डेफिनेटली दिस पर्सन रियली लव्स यू, दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, बट उनको कहीं ना कहीं, यस दैट इज द आंसर ऑफ यस। ओके, सो दिस पर्सन रियली एडमायर्स यू, रियली लाइक्स यू, बट समवट वो जो है ना सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पाए और आपसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए। पर जब वैसा होता है ना, तो समझ जाना चाहिए कि दिस इज़ नॉट मेंट टू हैपन, बिकॉज इन लॉट ऑफ केसेस अगर सोलमेट वाला भी सिचुएशन है तो स्मूथ चीज़ें आगे बढ़ जाती है। बट ये आई थिंक सोलमेट कनेक्शन नहीं है, ये कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन था, इसीलिए बीच में बहुत सी टॉक्सिक चीज़ें आपके साथ हुई है। तो इसमें से आपको लेसन लर्न करना है, इस सिचुएशन को आगे नहीं लेके जाना है, ठीक है? क्योंकि आपका सोलमेट तो कोई और है, एंड दैट पर्सन विल कम फॉर श्योर। दिस पर्सन विल कम टू यू, देयर इज नो डाउट, नॉट इवन अ सिंगल डाउट अबाउट। Oh my god, what am I saying? Yes, this person is literally coming. Card पूरा clearly दिखा रहा है, this man is coming on the horse with the flowers and all. So this person will come to you, don't worry about it. एक पे hooked मत रहो, ये आएगा, definitely आएगा, पर जो current partner है, he is not it, ठीक है? और अगेन मैं बता दूँ, ये सिर्फ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए है, ये सबके लिए नहीं है, ठीक है? तो जितना रेजोनेट करे उतना ले। चलिए देखते हैं कुछ गाइडेड मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। Okay, about this situation, universe, tell me what my universe needs to know.
यू विल नॉट बिलीव, ये बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है। देखो, पहले आपको आया है होप, ठीक है, होप माने होप रखना है, दिस इज नॉट द लास्ट थिंग, दिस इज नॉट इट, यू आर स्टिल गोना मीट समवन। आपकी जर्नी अभी खत्म हुई है जो कि थी कार्मिक टॉक्सिक हीलिंग वाली, बट नई जर्नी तुरंत ही शुरू होने वाली है, जो कि मैंने बताया नए इंसान के साथ, सोलमेट कनेक्शन के साथ। आपको फिलहाल सिर्फ प्रोटेक्शन करना है आपकी एनर्जी का, आपके एफर्ट्स का, और जो भी चीज़ें हैं जिसको आपको लगता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, उन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, दैट्स ऑल, यू आर सॉर्टेड। ओके, सो कुछ लेके जा रहे हो इस रीडिंग में से, तो ये लेके जाना कि देयर इज अ होप एंड you will for sure get someone into your life. All right, take care of yourself. That's all for today and see you in the next one. Subscribe कर लीजिएगा, like कर लीजिएगा, comment कर लीजिएगा. Bye bye.